Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi dear students. Here is Tawfiq Iman of your chemistry teacher. I hope you are all fit and fine at your home. Welcome to EPSEX online support program. Today we will start our new chapter number 1, periodic classification. So what does mean by classification? Classification mean placing similar groups and species together is known as classification. Classification is needed to easily understand the properties of different elements, and a periodic table. Elements with similar properties are placed in one group to understand them easily. सिंपली क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं किसी भी चीज़ की? जब किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी स्पीशीज़ के, किसी भी फैमिली के नंबर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उन स्पीशीज़ या उन एलिमेंट्स की स्टडी करना एक साथ क्या होता है, मुश्किल। तो अब जितने भी एलिमेंट्स हों, जितनी भी स्पीशीज़ हों, अगर उनके हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी करें, जितने भी सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक साथ रखेंगे, ताकि जब भी किसी भी एलिमेंट की हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी हो तो उसी ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट की स्टडी करने से बाकी जितने भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ का हमें पता चल जाएगा। मीन्स के क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? क्लासिफिकेशन ज़रूरी है कि क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो मगर स्टडी करना क्या हो, आसान। क्लासिफिकेशन सिर्फ इजी मेथड है एलिमेंट्स या किसी भी सब्सटेंस की स्टडी करने के लिए। तो अब एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड अप्लाई किए और उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट वे से क्लासिफिकेशन की। अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डॉबरिनर क्लासिफिकेशन। डॉबरिनर ने क्या किया? डॉबरिनर ने ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic masses into groups of 3 elements called traits. In each trait, the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average atomic mass of the other 2 elements. अब डॉबरिनर ने क्या किया? डॉबरिनर ने एलिमेंट्स के सेट बनाए। कितने एलिमेंट के सेट बनाए? 3 एलिमेंट का। Each set contains 3 elements and he called trade, और उसे इसने क्या कहा? ट्रेड का नाम दिया। अब उस सेट में क्या है कि जो 3 एलिमेंट्स हैं उन 3 एलिमेंट में से जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मास है उसका फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मास का अर्थमेटिकल मीन फाइंड करके जो आंसर मिला दैट विल बी द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। क्या है डेफिनेशन इसकी? क्या है लॉ? क्या कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अर्थमेटिकल मीन है दैट विल बी द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। डॉबरिनर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे ये ट्रेड बनाए थे। अब वो ट्रेड कौन से हैं? सेट नंबर 1 कंटेन्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट। सेट नंबर 2 कंटेन्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एंड सेट नंबर 3 कंटेन्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एलिमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें सेट नंबर 1 में देन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट इज लिथियम, सेकेंड इज सोडियम, थर्ड इज पोटेशियम। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है? डॉबरिनर ट्रेड क्या कहता है?
डॉबरियन की क्लासिफिकेशन क्या है? डॉबरियन की क्लासिफिकेशन है कि हमें थर्ड एलिमेंट का मास फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे कि एलिमेंट 1 और थर्ड एलिमेंट का हम अर्थमेटिकल मीन फाइंड करेंगे। जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, दिस विल बी द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। लिथियम का मास है 7 और पोटेशियम का मास है 39। इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, देन आंसर विल कम 23 एंड 23 इज़ द मास ऑफ द सोडियम। सेकेंड सेट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब कैल्शियम का मास है 40 एंड बेरियम का मास है 137। 40 एंड 137 को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, देन आंसर विल बी 87.5, राउंड अबाउट 88। तो स्ट्रोंशियम का मास भी फिर कितना हो जाता है 87। थर्ड सेट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहाँ पे मिडल एलिमेंट है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का मास हम कहाँ से फाइंड करेंगे? क्लोरीन एंड आयोडीन से। तो 35.5 क्लोरीन का मास है एंड 126.5 इज़ द मास ऑफ आयोडीन। सो अगर इन दोनों का हम मीन फाइंड करेंगे, देन आंसर विल बी 81, दैट विल बी द मास ऑफ द ब्रोमीन। तो ये ट्रेड था डॉबरियंस का कि एक सेट contain 3 elements. The mass of the middle element, mass of the second element can be find out by the arithmetical mean of first and second element. अब ये जो क्लासिफिकेशन है डॉबरियर की, that only valid for about 9 or 12 elements, मगर जैसे ही एटॉमिक मासेस इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे डॉबरियर क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है। The next scientist will come, who is न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉबरियर के बाद न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ने क्या किया? ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसने भी वही सेम के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया। Elements arranged in such a way that every earth element has same properties as in the first element. Newland called this relation as the law of octave due to similarity with the musical scale. न्यूलैंड की एक खुसूसियत है, वो क्या? 7 सुर। कौन से? सा रे गा मा पा दा नी सा। न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट अरेंज किए थे, जो प्रॉपर्टीज़ अरेंज की थी, जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, वो इस म्यूज़िकल स्केल पे बताई हैं। इसने 7 ग्रुप में एलिमेंट अरेंज किए, मगर यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 इज़ मिसिंग, क्योंकि एट दैट टाइम नोबल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड। यहाँ पे जस्ट 7 ग्रुप हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड 7th इज फ्लोरीन। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड अदर्स। अब यहाँ पे रूल क्या है, ट्रेड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इस न्यूलैंड की? न्यूलैंड्स का कहना है कि अगर हम स्टार्ट करें एलिमेंट नंबर 1 से, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो व्हेन वी विल कम बैक एट द 8th पोजीशन, जब हम 8वें नंबर 7 एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट पर आएंगे, 8th एलिमेंट जब बैक आएंगे, तब क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट जो 8th एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम इज़ 1
बेरिलियम इज सेकेंड, बोरान थर्ड, कार्बन फोर्थ, नाइट्रोजन फिफ्थ, ऑक्सीजन सिक्स और फ्लोरीन सेवेंथ है। लेकिन फ्लोरीन के बाद जब हम वापस आएंगे देन एट्थ विल बी सोडियम। तो लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे वो क्या हो जाएंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अब इसे म्यूज़िकल स्केल पे क्यों बताया गया है हमें कि जैसे हम सा रे, देखें यहाँ पे जो एग्जांपल में है सा रे गा मा पा दा नी सा। अब अगर आप देखें तो सा से स्टार्ट हो रहा है लिथियम से और सा पे ही ख़त्म हो रहा है सोडियम पे। तो लिथियम के नीचे भी वही सेम सुर आ रहा है जो सोडियम के नीचे है, मीन्स के दोनों ही क्या हैं, सेम हैं। अब जबकि लिथियम और सोडियम भी दोनों ही मेटल्स हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, सेम आ जाएंगी। अगर आप बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो बेरिलियम के बाद जब वापस आप आएंगे तो 8th नंबर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगर इनमें आप म्यूज़िकल स्केल देखेंगे तो यहाँ पे म्यूज़िकल स्केल दोनों के नीचे क्या है, रे। अगर आप बोरान से स्टार्ट करेंगे तो बोरान के बाद आ रहा है एल्यूमिनियम, दोनों का स्केल सेम आ रहा है। अगर कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिलिकॉन पे, फिर भी वही सेम। मीन्स के काउंटिंग हम जहाँ से भी स्टार्ट करें लेकिन वो एंड अप कहाँ पे हो रही है, सिमिलरिटी कहाँ पे आ रही है, 8th नंबर पे सिमिलरिटी आ रही है। जब 8th नंबर पे सिमिलरिटी आ रही है तो न्यूलैंड्स ने क्या कहा, न्यूलैंड्स ने कहा कि अगर कहीं से भी हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से तो जब 8th पोजीशन पे आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम ऐसे होती हैं जैसे 7 नोड ऑफ साउंड, जैसे 7 सुर होते हैं, एक से वापस सेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये न्यूलैंड क्लासिफिकेशन है, ये न्यूलैंड क्लासिफिकेशन वैलिड कितने एलिमेंट्स तक है, ये जस्ट कैल्शियम तक है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे मैग्नीशियम के बाद आ रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हो जाती हैं सेम। लेकिन जब हम आगे मूव करेंगे एल्यूमिनियम पे तो एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है स्कैंडियम। अब एल्यूमिनियम मेटल है लेकिन स्कैंडियम जो है, एल्यूमिनियम सिंपल अल्कली मेटल है, सिंपल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और जब स्कैंडियम की बात आ जाएगी तो स्कैंडियम यहाँ पे क्या है, दैट इज़ ट्रांजिशन मेटल। अब नंबर भी बढ़ जाता है यहाँ पे, जब एल्यूमिनियम के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन स्कैंडियम नहीं आता। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है एलिमेंट की, यहाँ पे ला क्या हो जाती, यहाँ पे क्लासिफिकेशन न्यूलैंड की क्या हो जाती है, फेल। मीन्स के जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है वो जस्ट वैलिड है कितने एलिमेंट्स तक, कैल्शियम तक। जब कैल्शियम से हम आगे बढ़ जाएंगे तो मास भी बढ़ जाएगा एलिमेंट का और ये ला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इन दिस क्लासिफिकेशन वही जो सेम है, लिथियम एंड सोडियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बोरान एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और लास्ट फ्लोरीन एंड क्लोरीन और रिजेंबल इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, सेम फिर हो जाती हैं। अब इस लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। भाई लिमिटेशन तो सिर्फ ये है कि न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन इज़ ओनली वैलिड फॉर कैल्शियम एलिमेंट, ओनली फॉर 16th एलिमेंट। आगे क्या आएगा कि एलिमेंट का एटॉमिक मासेस बढ़ जाता है और एलिमेंट न्यूलैंड के टेबल में फिट नहीं आते, प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, इसलिए आगे फिर क्या हो जाता है, ये लॉ फेल हो जाता है। दूसरी जो निकल का फेल्यूर पॉइंट डिसएडवांटेज है, डिफेक्ट है, वो ये है कि निकल एंड कोबाल्ट, निकल एंड कोबाल्ट ये दोनों क्या हैं, ये ट्रांजिशन मेटल है, मगर ये ट्रांजिशन मेटल न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में रखे कहाँ जाते हैं, फ्लोरीन के नीचे। अब अगर हम देखें तो फ्लोरीन इज़ नॉन मेटल बट निकल एंड कोबाल्ट बोथ आर दी मेटल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन का।
ही डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। इसमें हमने देखे कि ग्रुप है 7 हेलोजन तक, फ्लोरीन तक, लेकिन आगे नेक्स्ट जो 8th ग्रुप जो नोबल गैसेस का आता है वो मिसिंग है, क्योंकि न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस वाज अनडिस्कवर्ड। उस टाइम में तब तक ये डिस्कवर्ड नहीं थी। ट्रांजिशन एलिमेंट वर नॉट कंसिडर्ड फॉर ऑक्टेव्स। ट्रांजिशन एलिमेंट को ऑक्टेव के लिए इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया था, कंसिडर किया गया था, क्योंकि जब हमने देखा कि कैल्शियम तो प्रॉपर्टीज़ तो मैच हो जाती हैं, लेकिन कैल्शियम से आगे एलिमेंट का बहुत ज़्यादा मास इंक्रीज़ हो जाता है। मास इंक्रीज़ हो जाता है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ऑक्टेव में न्यूलैंड्स का जो म्यूज़िकल स्केल है उसमें ऐड नहीं होता। तो ये डिसएडवांटेज थे कुछ न्यूलैंड्स के। उम्मीद है आपने ये वीडियोस एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह कल फिर एक नई लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।